हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेलाजो। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हाई की बात करें तो 17,617 का हाई लगा है और लो लगा है 17,462 का और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,516 के ऊपर हुई है। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो एक या तो पुल बैक ले या फिर एक इसी जोन में कंसोलिडेट करे, उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब देखिए इंडेक्स है वो वन वे 3 से 4 से 5 दिन अप गया है और उसके बाद ये देखिए हो सकता है कि ये इस पे इसी लेवल पे पुल बैक ले रहा हो और ये भी हो सकता है कि ये इसी लेवल को कंटिन्यू करके दोबारा से यहाँ एक इस लेवल पे आके यहाँ तक का सपोर्ट ले, यानी 600 सॉरी 1600 16,900 सॉरी 16,900 के आसपास दोबारा से सपोर्ट लेके फिर अप की तरफ जाए। अगर ये इसी लेवल से इसमें एक बाइंग आती है, कल की ओपनिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर यहीं से बाइंग आती है इसी लेवल से तो ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो हमारा अब बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो 18,370 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस लेवल यानी हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकलेगा। अब हमें देखना ये है कि जो इंडेक्स है हमारा वो किस तरीके से जाता है, यानी ये इसी लेवल पे रीटेस्ट करके जाता है, यानी रीचेक, ये इसी लेवल का रीचेक है। अगर ये इसी लेवल का रीचेक है तो ये अपसाइड की ओर मूवमेंट करेगा और अगर 17,000 हम 500 की बात करें, 500 से 550 के बीच अगर मार्केट कल ओपनिंग यानी इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 500 से 550 के बीच 50 के बीच अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिल सकती है और फिर अगर 500 को दोबारा से ब्रेक कर देती है तो जो फर्स्ट टारगेट है वो थ्री बड़े लेवल पे लेकर चलेंगे, तो हम लेकर चलेंगे 17,000 का, यानी 17,000 हमें फिर से देखने को मिल सकता है अगर हम 500 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं डाउन की तरफ। 500 से 450 से 500 के बीच में फिर से हमें एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी बियरिश व्यू देखने को मिलेगा। फिर हमारा व्यू है जो वो इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ तक इंडेक्स डाउन की तरफ आया, इसी लेवल का सपोर्ट लिया और यहाँ तक का इसने रीचेक किया 600 तक का, मतलब 600 के आसपास के लेवल को इसने रीचेक किया और उसके बाद हमें डाउन की मूवमेंट दी और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली है वो हमारा पूरा ओवरऑल ही बियरिश भी बन जाएगा। तो हमें देखना है कि टोटल हमारा जो सेंटीमेंट है वो कल की मार्केट पे डिपेंड करेगा कि कल मार्केट है वो किस तरीके से मूवमेंट करेगी। अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स ने किस तरीके से शुक्रवार के सेशन में बिहेव किया है। तो यहाँ देखें और हमें अपने क्या लर्निंग्स सीखने को मिली है। देखिए शुक्रवार का जो सेशन था उसमें मार्केट है वो एक जोन में थी। अगर हम डिस्कस करें तो 17,640 के आसपास से 17,470 एक रेंज थी और उसी रेंज के अंदर हमारा इंडेक्स है वो पूरा दिन सस्टेन करता रहा। वहीं से अप्स एंड डाउन्स लगते रहे। इसी लेवल को देखिए, इसने जो हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा था इसी लेवल को इसने रेजिस्ट किया। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फिर प्रीवियस लेवल का कोई भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उसको टच करके मार्केट दोबारा से अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करे तो आप एक अच्छी मूवमेंट यहाँ ले सकते हैं। तो हमारी ये डाउन की जो मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी और उसके बाद इंडेक्स ने कहीं भी अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन इसी जोन में कंसोलिडेट रहा। तो ये जो वन वे मूवमेंट थी ये हमारे लिए बहुत अच्छी थी। तो हमारे लिए सिर्फ ये एक ही ट्रेड थी जो एक बहुत अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिली। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट के रूप में निकलेगा वो निकलेगा 550 से 60, यानी ये वाला लेवल और डाउन की तरफ 17,470। अगर ये लेवल अप एंड डाउन की तरफ ब्रेक होते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हम लेकर चलेंगे वो हमारा रहेगा 630 का, यानी प्रीवियस डे का जो हाई है आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस लेवल के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर मार्केट अप साइड मूवमेंट करती है। अगर हम यहाँ देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर हम इसे अच्छे क्लियर तरीके से देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी काफ़ी यहाँ आ रही है।
अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही कहीं मार्केट ओपन हो जाती है और फिर ब्रेक हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हमारा ये वाला लेवल निकल कर आएगा। अगर हम डाउन की बात करें तो डाउन में हमारा 17,400 फर्स्ट टारगेट के रूप में निकलेगा और अगर हम सेकंड टारगेट को डिस्कस करें तो वो हमारा 330 से 20 के आसपास का ये हमारा डाउन की तरफ सेकंड टारगेट के रूप में निकलेगा। लेकिन हमारे लिए जो पहली शर्त रहेगी वो यही रहेगी कि मार्केट है वो इस जोन में ओपन हो, यानी यहाँ कहीं ओपन हो तो अपसाइड फर्स्ट टारगेट के रूप में निकलेगा। अगर हमारी मार्केट यानी इस जोन को ब्रेक करके यहाँ कहीं ओपन होती है तो और सस्टेन कर जाती है, अच्छे वाला सस्टेन हमें दे देती है, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर उसके बाद रीचेक होता है तो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो 17,700 के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकलेगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है और इसको ब्रेकआउट देने के बाद रीचेक कर लेती है, अगर रीचेक करती है तो हमें बहुत ग्रेट टारगेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि एक तो इंडेक्स ओपन कहाँ होता है और दूसरा हमें ये देखना है कि इंडेक्स ओपन होने के बाद मूवमेंट किस तरफ की करता है और ओपन होने के बाद हमारा कौन सा सिनेरियो बनता है, यानी रीचेक का बनता है, ब्रेकआउट का बनता है। तो उन सभी ट्रेड्स को हमें ध्यान रखना। अगर इसी लेवल पे हमारा ओपन हो जाता है तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, यानी फर्स्ट ट्रेड हमारा यही रहेगा। अगर इस ऊपर वाले जोन में यानी जो हमारा 500 से 50 का 500 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके अप साइड में इसी जोन में ओपन होके अप साइड की तरफ निकलता है, 30 का लेवल निकालता है, यानी अपना जो ये वाला जो लेवल है इस लेवल को निकाल देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 17,630 के आसपास रहेगा। अब हमें ये देखना है कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो हमें वेट करना है और मार्केट की मूवमेंट को समझना है कि वो किस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।